वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम, जैसे आपको पता है, हम अपना फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द एसआई। एसआई को आप कैसे डिफाइन करोगे? एसआई यूनिट इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है। ओके, जैसे कि हम करते हैं, मास के लिए कौन सी ले रखी है? किलोग्राम है। लेंथ के लिए ले रखी है मीटर। ओके, करंट के लिए जैसे लेते हैं एम्पियर। ये जो इस टाइप की यूनिट होती है, ये आपकी क्या है? एसआई यूनिट है। ठीक है, उसके वैसे तो यूनिट के सिस्टम हमारे कई होते हैं, जैसे कि सीजीएस, एफबीपीएस। ठीक है, सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर लेंथ, ग्राम मास टाइम सेकंड। एफबीपीएस में होता है फुट, जो कि लेंथ, पाउंड, मास, सेकंड, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एमकेएस में कैसे सिस्टम लेना है आपको? न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए तीनों प्रॉपर्टी याद करनी जरूरी है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड टाइम के अंदर। ओके, आज हम करेंगे, ये थी आपकी एसआई यूनिट या अदर देन जो एसआई यूनिट से अलग है उनके बारे में एक्सप्लेनेशन। अब हम करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कुछ ऐसे एंगल होते हैं, एंगल के भी यूनिट होती है। जैसे कि एक एंगल हम बोलते हैं, जैसे कि रेडियन होता है जो एंगल, एक रेडियन होता है, दूसरा होता है स्टेरेडियन। इन दोनों एंगल्स के बीच के अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे ये एंगल बनते हैं? तो पहले समझो रेडियन एंगल, जो कि नॉर्मल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो 1 रेडियन या रेडियन एंगल कैसे होता है? जो रेडियन एंगल की तब यूनिट होती है जब हम प्लेन की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के 2 डायमेंशन की बात करते हैं। तो इन प्लेन रेडियन रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, और आपको ये वेरी सिंपल है, ये कैसे बनता है? जैसे हमने क्या ले लिया, कोई एक लार्ज अमाउंट का सर्कल था, उसकी हम आर्क ले रहे हैं। आर्क पता है ना आपको क्या होता है? उसका छोटा सा हिस्सा। ठीक है, ये उसकी मान लेते रेडियस होती है, और ये आर्क की जो लेंथ है वो आप मान लेते हैं एल होते हैं, और यहाँ एक थीटा। तो रेडियन एंगल की आप डेफिनेशन कैसे दे सकते हो? रेडियन इज द एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाई एन आर्क ऑफ लेंथ एल एंड द रेडियस आर। मीन्स जो आर्क की लेंथ है एल, वो आपका एक सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल बनाती है। उस एंगल को हम बोलते हैं रेडियन, जो कि आपकी आर डिस्टेंस पे होता है, मतलब उस सर्कल के जिसकी रेडियस आर होती है, आर होती है, थीटा हो जाएगा आपका एल बाई में आर। इससे अपोजिट जो स्टेरेडियन होता है, इसके अंदर क्या होता है? स्टेरेडियन के अंदर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये एंगल रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशन में। यहाँ हम सर्कल ले रहे थे 2 डायमेंशन, बट यहाँ 3 डायमेंशन मीन्स वी डील द स्फीयर। तो स्फीयर मान लो ये आपका कोई स्फीयर है। ठीक है, मैं इसको 3 डायमेंशन बोर्ड के ऊपर बना नहीं सकती, तो मैं इसको थोड़ा सा सर्कल से अलग करने के लिए मैंने स्फीयर की एक आर्क ले ली छोटी सी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, जो कि आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, डी तो आपका क्या है? सॉलिड एंगल। इस आर्क का आपको क्या लेना है? एरिया। ठीक है, रेडियन था 2 डायमेंशन जिसमें हम लेंथ के साथ डिस्कस कर रहे थे, बट स्टेरेडियन के अंदर हम क्या ले रहे थे? एरिया। और ये तो सॉलिड एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। तो अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ। जैसे कि आप ये बताओ मुझे, वॉल्यूम लेते हैं हम। ठीक है, वॉल्यूम आपकी जो अकॉर्डिंग टू द देखो, आपको पता है स्फीयर 3 डायमेंशन होते हैं। तो आप जब सिंपल वे करते हो तो केवल आप आर पढ़ते हो। आपने देखा होगा स्फीयर का आप वॉल्यूम लेते हो 4/3 पाई आर की क्यूब। बट ये आया कैसे है? ये सिंपल ऐसे इस तरीके से नहीं आता। ये क्या होता है, इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, आर, थीटा एंड फाई। ठीक है, आर के साथ जो स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं ना, वो होता है एसोसिएट डी आर। थीटा के साथ होता है आपका आर
डी थीटा। फाई के साथ स्मॉल एलिमेंट एसोसिएटेड होता है आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, एक्चुअली में ये बात ऐसे बनती है। तो अब आप देखो यहाँ से आपको क्या करना है, वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, जो आर थीटा फाई, आर क्या होता है देखो स्फीयर बना दिया मैंने ये, तो ये वाला जो है यहाँ ये इसकी रेडियस रिप्रेजेंट करती है। थीटा क्या करता है देखो, हमारे दो टाइप के मोशन होते हैं, एक तो वर्टिकल मोशन होता है और एक ऐसे हॉरिजॉन्टली मोशन होता है। तो स्फीयर बना दिया हमने, जो उसका हॉरिजॉन्टल मोशन होता है ना इस टाइप का, वो तो रिप्रेजेंट करता है फाई, जो हॉरिजॉन्टल मोशन को डिफाइन करेगा। जैसे कि देखो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है। और जो आपका थीटा क्या होता है, मान लो जैसे कि आपकी ये वाई एक्सिस है, ये वाई है, ये आपकी एक्स है, ये जेड है। थीटा आपका जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठी है, तो ये एंगल हम क्या बोल देते हैं, एंगल थीटा। तो फाई ऐसे जब बॉडी ऑब्जेक्ट आपकी ऐसे मूव कर रही है, तब वहाँ से आपका कंपोनेंट आता है फाई। थीटा कहाँ से आता है, सिंपल उसका जो हम वेरिएशन करते हैं ऑब्जेक्ट का वहाँ से। और आर क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वॉल्यूम एलिमेंट करते हैं तब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डी आर, आर डी थीटा, आर साइन थीटा डी फाई। तो यहाँ से देखो आर की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डी आर, साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, ये आपकी वॉल्यूम है। ठीक है, एरिया कब बनता है, जब वॉल्यूम में से एक चेंज को मैं हटा दूँ, डी आर डी थीटा डी फाई। तो एरिया बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, डी वी को, वॉल्यूम एलिमेंट को मैंने लेंथ एलिमेंट से डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम को जब हम लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो वो एरिया ही बन जाता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। उसके बाद आपको बताना है सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल बन जाएगा डी ए बाई में आर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या पढ़ा था, एरिया डिवाइड बाई में आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो सॉलिड एंगल बन गया आपका साइन थीटा डी फाई। अब क्वेश्चन के अंदर आता है भी थीटा फाई की क्या क्या आप वैल्यू ले सकते हो। थीटा की वैल्यू आप 0 से लेके पाई तक ले सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ और यहाँ तक जा सकती है। और फाई की आप वैल्यू ले सकते हो 0 से 2 पाई के बीच में, दोनों एंगल ही हैं और ये नहीं कि भी कोई अलग टर्म है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड एंगल हमारा 3 डायमेंशन में होता है, रेडियन एंगल हमारा 1 डायमेंशन के अंदर होता है। तो डी टू आपका हो जाएगा, एरिया को आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो वो आपका सॉलिड एंगल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जैसे कि लार्ज डिस्टेंस पे मेज़रमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोकोसम मेज़रमेंट। इसके करने के लिए हम कौन कौन सी यूनिट डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हम करते हैं लाइट ईयर, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करते हैं हम फर्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, थर्ड आपका है पारसेक। ये सारी यूनिट का हम तब यूज़ करते हैं जब हम लार्ज डिस्टेंस के ऊपर मेजरमेंट हमारी कर चुके होते हैं। ओके।